ऊना में किसान कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने किया। उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान बागवान अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। उन्होंने आत्मा व कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती धीरे धीरे समय की जरूरत बनती जा रही है। इस पद्धति से कम लागत के साथ किसान जैविक पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपनी आय से भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने के लिए प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के खेतों में भ्रमण भी करवाएं, ताकि अन्य किसान भी इस खेती से प्रेरित होकर प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुख करें। आत्मा प्रोजेक्ट है, ये अलग अलग गाँव से किसानों को एकत्रित करके उनको प्रशिक्षण देते हैं और इसके साथ साथ कैसे प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ावा दिया जाए, कैसे खादों का कम उपयोग किया जाए या बिल्कुल खाद रहित जो हमारी देसी खाद है उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, देसी खाद को कैसे बनाना है, किसानों को कैसे कौन कौन सी फसल किस किस वक्त पे लगानी चाहिए, किस किस तरीके से उसका उत्पादन करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर ये समय समय पर जो परीक्षण के अंदर जो है परीक्षा जो है इनकी दी जाती है और किसानों को शिक्षा दी जाती है इस मामले में, ताकि जो है आने वाले दिनों में एक प्राकृतिक खेती की ओर जो हिमाचल प्रदेश जा सके। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार तो चाहती है। इसके साथ साथ मैं अधिकारी गणों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस शिद्दत से जो अपने काम को जो दे रहे हैं, जो अपना काम जो अपना समय डिवोट कर रहे हैं किसानों के लिए, मैं इनका आभारी हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अपर एरिया में सेब या और फ्रूट्स का जो वो होता है हॉर्टिकल्चर की ओर, हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर का और ज़्यादा जो लोअर एरिया है एग्रीकल्चर की और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से हम अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकें, यही हमारा है। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट। ऊना में किसान कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने किया। उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान बागवान अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। उन्होंने आत्मा व कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती धीरे धीरे समय की जरूरत बनती जा रही है। इस पद्धति से कम लागत के साथ किसान जैविक पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपनी आय से भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने के लिए प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के खेतों में भ्रमण भी करवाएं, ताकि अन्य किसान भी इस खेती से प्रेरित होकर प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुख करें। आत्मा प्रोजेक्ट है, ये अलग अलग गाँव से किसानों को एकत्रित करके उनको प्रशिक्षण देते हैं और इसके साथ साथ कैसे प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ावा दिया जाए, कैसे खादों का कम उपयोग किया जाए या बिल्कुल खाद रहित जो हमारी देसी खाद है उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, देसी खाद को कैसे बनाना है, किसानों को कैसे कौन कौन सी फसल किस किस वक्त पे लगानी चाहिए, किस किस तरीके से उसका उत्पादन करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर ये समय समय पर जो परीक्षण के अंदर जो है परीक्षा जो है इनकी दी जाती है और किसानों को शिक्षा दी जाती है इस मामले में, ताकि जो है आने वाले दिनों में एक प्राकृतिक खेती की ओर जो हिमाचल प्रदेश जा सके। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार तो चाहती है। इसके साथ साथ मैं अधिकारी गणों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस शिद्दत से जो अपने काम को जो दे रहे हैं, जो अपना काम जो अपना समय डिवोट कर रहे हैं किसानों के लिए, मैं इनका आभारी हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अपर एरिया में सेब या और फ्रूट्स का जो वो होता है हॉर्टिकल्चर की ओर, हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर का और ज़्यादा जो लोअर एरिया है एग्रीकल्चर की और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से हम अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकें, यही हमारा है।
दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट।